वैसे तो इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड विलेज दराज है जो लद्दाख में है, लेकिन आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ इंडिया का एक और ऐसा विलेज जहाँ का लोवेस्ट टेम्परेचर -30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के लगभग 13,500 फीट पर लाहौल डिस्ट्रिक्ट में 300 लोगों से बसे इस विलेज का नाम है लोसर, जो स्पीति का सबसे बड़ा और कोल्डेस्ट विलेज भी है। लेकिन इधर क्या रोड ही नहीं है। जब रोड ही नहीं है 61 किलोमीटर के लिए, अब आप बोलिए कि हमें 5-5 घंटे लग जाता है। ये गाड़ी स्लो चलता है। कल हम ही 10 घंटे में पहुंचे, अगर आपको याद हो तो 4:30 बजे के निकले हुए। तो अब आप देखिए सर कितना टाइम लगा, और हमने अनसेसरी कहीं पे ब्रेक भी नहीं लिया हुआ। बिल्कुल, जो भी अपने सिर्फ खाने के लिए 2 बार ब्रेक ली है, फिर भी हमें 10 घंटे चंद्रताल घूम के आने में लग गए। सुबह 4:30 बजे निकले और हम पहुंचे 2 बजे यहाँ पे। तो इसलिए ऐसा है कि हिमाचल में किलोमीटर ना देखें, टाइमिंग का खेल है सारा। टाइमिंग का खेल है सारा। ट्रैफिक लग गया तो डबल टाइमिंग हो जाएगा सर। तो इससे आप किसी लोकल बंदे से पहले पूछ लें, तब मनाली से आगे अपनी गाड़ी को क्रॉस करें। नहीं तो गाड़ी लेके आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाएगा। रास्ते में टेंशन में चलोगे तो क्या घूमोगे। गूगल मैप और रील देख के आते हैं जी, उसको देख के मत आइए। इधर आके सारी दुनिया अलग हो जाता है जी। सुबह की ठंडी हवाओं ने हमें अलविदा कहा और हम निकल पड़े एक और अनजानी राह पर, चंद्रताल से लोसर की तरफ। ये रास्ते नहीं, पत्थर की लकीरें हैं जो सिर्फ उन्हें बुलाती है जिनके इरादे पहाड़ों से ज्यादा मजबूत होते हैं। एक तरफ जिंदगी की दुआ थी, दूसरी तरफ बस खामोशी का गहरा खालीपन। हर मोड़ पे लगता था शायद ये सफर हमारा आखिरी हो। ये वो रास्ते हैं जहाँ पर ना रोड का भरोसा है ना ब्रेक्स का, क्योंकि इन रास्तों पर जीपीएस या गूगल मैप नहीं बल्कि गट फीलिंग्स काम आती है। एक घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं कुंजुम पास, जो 15,000 फीट पर होने के साथ साथ हिमाचल का चौथा और इंडिया का 16वां सबसे ऊंचा पास है। ये कोई आम पहाड़ नहीं, ये स्पीति का कोल्ड डेजर्ट माउंटेन, जहां ये बंजर रेत के पहाड़ बर्फ के साथ रहते हैं और उनके बीच लहराते हैं ये रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स। लोसर पहुंचने से पहले मैं पहुंचा हूं कुंजुम पास, जो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास ही है। और यहाँ पे जो भी गाड़ी आती है, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई पर्सनल व्हीकल से आ रहा है या कोई बाइकर्स भी आ रहा है, तो उसको यहाँ पे रुकना पड़ता है, कंपलसरी है। और यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, अपना परसेप्शन है कि यहाँ पे जो भी एक सिक्का चिपकाता है, आगे सिक्का चिपक गया तो उसकी जो भी विषय वो पूरी हो जाएगी। यहाँ कुंजुम पास के पास एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। वॉर मेमोरियल एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई वॉर हुई थी या कुछ है। एक आर्मी का एक प्लेन सोल्जर्स को लेके जा रहा था, जो इस जगह एयर क्रैश हो गया था अनफॉर्चुनेटली, और सारे शहीद हमारे फौजी शहीद हो गए थे। तो उनकी यादगार में यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें उन सबके नाम लिखे जाएंगे और उनकी सबको पोस्ट लिखी जाएगी। वेदर ऑलमोस्ट अभी प्लेजेंट है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ से लोसर पहुँचने में अभी हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे किलोमीटर का हिसाब तो भाई मेरे को लास्ट टाइम भी समझ नहीं आया था, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है लोसर पहुँचने में। कुंजुम पास को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ लोसर विलेज की तरफ। लोसर विलेज पहुँचने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कुंजुम पास से निकलते ही सब कुछ बदल गया। कच्चा ऑफ बीट रास्ता जो धूल मिट्टी से लिपटा हुआ था, दूर दूर तक कोई टूरिस्ट नहीं सिवाय हमारे। और ये अधूरा रोड कंस्ट्रक्शन जो अब भी इन पहाड़ों के बीच जूझ रहा था। गाड़ी के एक कोने में चाचा नींद में झूल रहे थे, बाकी दोस्त एक्साइटेड थे लोसर के लिए। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ खामोश पहाड़, और उनके बीच ये ऑफ रोडिंग जर्नी जैसे खुद वक्त ने इसे अपने हाथों से तराशा हो।
और फिर कुछ देर के बाद एक छोटा सा गांव नज़र आता है, लोसर, स्पीति का गेटवे। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी किसी गेटवे जैसी नहीं है। अभी मैं ट्रैक करते हुए नीचे विलेज की तरफ जा रहा हूँ और लोसर विलेज के बारे में जितना मैंने सुना था और दूसरों की वीडियोस में आज तक देखा था, पर जब खुद से एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो एक अलग ही वाइब आ रही है। लोसर विलेज में ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, लेकिन अभी यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है। ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा सर्दी है। मैंने जैकेट इसलिए पहन रखी है क्योंकि शाम के टाइम अचानक सर्दी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं रहता। जैसा कि हम यहाँ पे स्पीति में एंटर हुए हैं चंद्रचल से होते हुए, हम आए थे मनाली की तरफ से। तो अब जब हम एंट्री करी हमने यहाँ पर स्पीति में, तो यहाँ पे एंट्री चार्जेस रखे गए हैं जो कि 50 रुपये पर पर्सन है। हम 6 बंदे थे, हमारे 300 रुपये चार्ज लिए हैं यहाँ पर। कुछ यहाँ पर लेते हैं, फिर कुछ आगे एक संधू करके कुछ बॉर्डर है, एक वहाँ पर एंट्री चार्जेस होती है। तो अभी हम लोसर में हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ के बंदों से बातें करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। जुले, कैसे हो आप? ठीक है जी। यहीं से हो आप? हाँ जी। यहीं से हो? हाँ। यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा है पूरे गांव में, कहाँ है सारे? कहाँ है? लोसर में कोई भी नहीं दिख रहा। सारा खेत में घुसा हुआ है। अच्छा, खेती कर रहे हैं सारे। ऐसे ही हम जा रहे थे तो सोचा लोसर को एक्सप्लोर कर लेते, देखते हैं। अच्छा ठीक है। कैसा है लोसर? अच्छा है। बहुत अच्छा है। यहाँ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ है और लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, और एग्रीकल्चर भी सिर्फ मई से सितंबर तक ही कर पाते हैं। हैवी स्नोफॉल जैसी दिसंबर से शुरू होती है तो स्कूल से लेकर घर के बाहर के सारे काम बंद हो जाते हैं क्योंकि सर्वाइवल मोड ऑन होता है। किस चीज़ की खेती हो रही है यहाँ पे? यहाँ जो की हो रहा है। जौ की? जो मटर। अच्छा, जी। ये तो आलू लगाते हैं। अभी तैयार है कोई सी खेती? हाँ जी। कोई फसल आई है इस टाइम? अभी तो नहीं आ रहे, एक ही सीजन होता है हमारे तो। मैं अभी पीछे से आ रहा था तो मैं ये सारे घर देख रहा था, मुझे एक भी लोग नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि ये खाली गांव है इतना। फिर थोड़ा आगे आया तो एक भाई साहब ने बताया कि आप लोग यहाँ पे खेती में बिजी हो। अभी खेती का काम पूरा खत्म नहीं हुआ ना। ये पहले ये पानी पहली बार दे रही है पानी। अच्छा, हाँ जी। ये जो अभी कर रहे हैं ये जो है? हाँ ये जो है वो वाला मटर है। हाँ ये जो खेत है, ये वाला मटर है? हाँ ये वाला मटर है। ये भी जो है, जो मटर, काला मटर, फिर आलू लगाते हैं थोड़े जैसा, फिर अपने ग्रीन हाउस बगल में सब्जी लगाते हुए लगाते हैं। थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? क्या प्यास लगी? पानी लगे मिलेगा। ये अपना हमारा प्योर पानी है। बहुत। तो खाना अपना यहीं बना के लाते हैं आप लोग खाने के लिए? हमारे अपना पूरा दिन यही काम करते हैं आप लोग? हाँ, दिन भर। थैंक यू बहुत। थैंक यू। यहाँ धूप बहुत तेज है, आपके वहाँ से तो ठीक होगा। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ तो, फिर भी आपके यहाँ धूप तेज है ना, गर्मी नहीं है। हमारी इतनी गर्मी में Thank you. 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। आपने पानी पीना। ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, रात में 3 बजे उठ जाते हैं, सांस नहीं, मुंह से सांस लेना पड़ता है। चंद्रताल ले गए थे, बहुत अच्छा चंद्रताल है। लेक गए थे। दिन में तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छे है। चंद्रताल में एक दिन बैठा आप लोग। पानी और डालो। नहीं बस ठीक। बस, थैंक यू। कितनी सुंदर है। बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। आप लोग यहाँ से कहाँ से जा रहे कि? नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम चीचम विलेज तक आ पाए थे क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे। अक्टूबर मंथ था वो शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर हम इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हमें लोसर घूमना था और बस आप लोगों से बातचीत हो रही है। आप लोग नहीं गए कभी शहरों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में? दिल्ली गए। हम लोग भी जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, देहरादून जाते हैं, फिर दिल्ली नहीं गए कभी? दिल्ली भी जाते हैं। अच्छा, बिहार तक गए। दिल्ली आओ, इंडिया गेट देखो, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला देख रखा है? किस टाइम तक रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 6-7 बजे तक। 6-7 बजे। उस टाइम ठंड हो जाती है फिर उसके बाद ना। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल। कभी कभी ज़िंदगी का असली मतलब शायद उन जगहों पर छुपा होता है जो दुनिया से कटे हुए होते हैं। बाहर की दुनिया भले ही तेजी से आगे भाग रही है, लेकिन यहाँ का सुकून आज भी रुका हुआ है। मैं निकल रहा हूँ आगे के सफ़र पर, लेकिन लोसर का ये सुकून शायद अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
मगर इस बार खुशी पहले से ज़्यादा है क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ कभी अपनापन छोड़ आए थे। हम किब्बर वापस जा रहे हैं उन लोगों से मिलने जो टूरिस्ट को गेस्ट नहीं फैमिली समझते हैं। कैलेंडर बदल गया, लोग नहीं, हम वापस आए पर लगा जैसे कभी यहाँ से गए नहीं थे। घर वही था, लोग भी वही थे, पर माहौल तब बना जब पुरानी यादें ताज़ा हुई। चाचा झूठ बोलता है। सारे नहीं हमें बोल रहे हैं, हम मिलने के लिए आए आपसे इतनी दूर से। आप भूल गए पेशेंट बाबू। बोल गए आप। आपका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा तो नहीं, उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी लॉस, जवानी खत्म हो शॉर्ट गई। टर्म। बुढ़ापा मैं नहीं जानती। आइए चाचा माहौल बनेगा। ओ सारे मेरे को बेच रहे ओ मीट का कुत्ता है। अच्छा देखा था आपने। बहुत सारे लोगों ने मुझे वो लिंक बेच के परेशान हो गए। मैं तो भाई ये छोटा अजमत का। अच्छा हाँ, मिलता है आपको सब जानते हैं, मुझे हमारे घर में सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं, सब रिश्तेदार जानते हैं हमारे। चाची है। चाची है। चाची है। चाचा हैंडसम हो गया आगे सच ओ, में। क्या बात है। कपड़े पता नहीं क्या क्या लपेट के आता ना। गर्मी ज्यादा ठंडी है ना? सर्दी है। अभी लग रहा है, अभी जवान हो गया, अभी मैं बुढ़ी हो गई। अब स्टार गेजिंग दिखा था कल यहाँ से। हाँ बहुत अच्छा, ये दो अभी कल की गंगे ना, सच से बताना, कल दिखा था। बहुत अच्छा, बंदे कहते हैं अमावस्या है तो इस वजह से नहीं दिखा। बहुत चल। अमावस्या में तो स्टार गेजिंग होती है 3 दिन है। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। कैसे नहीं, चंद्रदान में दिखाई नहीं। मेरे दोनों फोन तो स्पेशल स्टार गेजिंग के लिए चंद्रदान नहीं रुके, केरल से डायरेक्ट इधर आया। यानी ताशी गांव में दिख जाएगा इस बार। आराम से हाइट से क्यों नहीं दिखेगा। और ऑक्सीजन को लेके, अमावस्या के दौरान तो दिखता है, नहीं तो मून में कहाँ दिखता है क्या। ऑक्सीजन का इशू तो नहीं होगा ना। चंद्रताल में नहीं हुआ ना, बॉडी यूज वहाँ तो तो ऐसे वहाँ भी पे पहाड़ों में नेटवर्क- चलते रहते हो और आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क नहीं थे 24 घंटे से, घर वालों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे हम लोग। तो घूमने का मजा तो यही है। नहीं तो 24 घंटे बीबीओ की चिक चिक सुनो, कहाँ हो, खुद लोग घूम रहे हैं ना। ताशी गाँव में है। गाँव में है। मेरे को नहीं, वो जो बता रही थी यहाँ पे न्यू कपल आते हैं तो वो स्टाइल दिखाते हैं। स्टाइल मारते नहीं, रहते हैं। चल, मेरे सिर में दर्द हो रहा बाबू है। मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं ये नहीं खा सकते। चाचा अपने एज का नहीं इसलिए थे तो खुयाद खाई नहीं पाया चाचा। टेस्ट चाचा कह रहे थे सीजन के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से तो आप बढ़िया देखती हो। चाचा कह रहे थे अच्छा है। ये हमारी किस्मत ही आप मिल गई हमें देखने को। तो एक बंदी और थी, 2 बंदे थे चीजन किचन पे, वो नहीं मिले हमें। सोनम और वो हमें बड़ा अफसोस कितना हुआ। बंदी पटा के आया। मेरे बाल है ना, मुझसे कोई पड़ता ही नहीं। बाल पटक बाल तो टक के आ रहे हो, पट तो सारे ऐसी चल 2 बंदी थी, वो नहीं मिला। नहीं मैं ऐसा नहीं, वो आपके यहाँ हमने मोमोज खाए थे ना, तो उनसे भी ऐसी जान पहचान हो गई थी बेचारी, वो भी मोहब्बत से दिल्ली भी गई थी वो। आपसे मिलने आए नहीं थे? मिले नहीं थे, वो हमसे पहले गई थी। अच्छा, ये डालते हैं, बड़ा इंटरेस्ट आता है। हर बात मेरे से फेमस नहीं होगी ना। चाचा चाची का होमस्टे, फिर तो हम फेमस हो जाएंगे चाचा। बोलो चाचा क्या बोलते हैं। चाचा दिल्ली ले चलो। चाचा मुझे डिक्की में डालो, चाचा मुझे डिक्की में डालो। हाँ, वो सीटों पे डाल के ले जाएंगे। खिचड़ी मूवी देखा, डाल दादाजी को डिक्की में वो वाला डाल के ले चलो। मैं टशिका में डिक्की में जाऊंगी, टशिका में पहुंच के फिर आपको स्नो लेपर्ड देखना है तो स्नो लेपर्ड वाला खाल पहन के फिर बैठते होंगे। कुछ तो बचा कुचा रखा होगा, लेपर्ड ने सारा तो नहीं खाया होगा। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ आके फाइनली मेमोरीज दोबारा रिफ्रेश हो गई। अच्छा लगा, लेकिन सुमित भाई की कमी खलेगी इस बार। कोई बात नहीं, सुमित को ये वीडियो सेंड करना। बिल्कुल। आई मिस यू, फिर वो गेम सुमित भाई आई मिस यू बोल दिया मैंने। चलो बाय। ये सिर्फ एक होम स्टे नहीं है, ये हमारी पुरानी यादों का घर है जो हमें 8 महीने पीछे वापस ले आया।
और ये गांव यादों का एक टुकड़ा है जहां ऑक्सीजन तो कम हो जाता है लेकिन अपनापन कभी कम नहीं होता। कभी कभी मिलना ज़रूरी नहीं होता, बस वापस आना ज़रूरी होता है। और जहां यादें ज़िंदा होती है वहां मिलना सिर्फ एक बहाना होता है। तिब्बर को छोड़ना मुश्किल था लेकिन उसके आगे जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अब मैं निकल पड़ा हूँ उस डेस्टिनेशन के लिए जहाँ इंसान कम और स्नो लेपर्ड ज़्यादा रहते हैं।